हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जा रही थी अहमदाबाद, जो कि मेरा मेहंदी कंपटीशन था और ये मेरा फर्स्ट मेहंदी कंपटीशन था। तो मुझे डर लग रहा था कि कैसा जाएगा न कैसा नहीं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, जो कि अहमदाबाद में ही वो भी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी खाला भी रहती, तो सबको वहीं पे जाना था। तो सब लोगों ने बोला कि चलो हम सब साथ में ही चलते। तो हम लोगों ने दो रिक्शा ले ली थी, जिसमें एक मेरी फैमिली थी और दूसरे में मेरी बहन की फैमिली थी। काफी टाइम सब सारी फैमिली घूमने नहीं गई थी, इसलिए मौका भी अच्छा था। तो हम सब लोगों ने सोचा कि चलो हम सब साथ में ही सब घूमने चलते हैं, तो वहां से घूम फिर लेंगे। तो हम लोग रास्ते में नाश्ता करने के लिए रुक चुके थे, क्योंकि हम लोगों को काफी भूख भी लगी थी। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और बच्चों को भी नाश्ता करना था, तो हम लोग चाय नाश्ते के लिए रास्ते में होटल में रुक चुके थे। और गाइस, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को टाइम 10 और 30 का दिया था और टाइम भी बहुत कम था हम लोगों के पास, कितनी देर में पहुंचेंगे कितनी देर में नहीं। तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं कितनी देर में पहुंच पाऊंगी। और कमाल की बात यह है कि हम लोगों को 10 और 30 का टाइम दिया था और मेरे जीजाजी ने भी 10 और 30 कुछ फीट हम लोगों को यहीं पे उतार दिया था लोकेशन पर। गाइस, जैसे हम लोकेशन पर पहुंचे, हम लोगों को काफी अच्छी लगी लोकेशन, और सबसे ज्यादा तो हमारे बच्चों को ही अच्छी लगी, क्योंकि वहां पे बच्चों के मस्ती करने की बहुत सारी चीजें थी। तो बच्चे इतना खुश हो गए थे लोकेशन को देखकर। और गाइस, मैं यहाँ रैम वॉक कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए। तो हम लोगों की मेहंदी 11:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन काफी लेट हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों को सोचा चलो बच्चों को तब तक हम लोग खेल लगा देंगे। तो हम लोगों की मेहंदी का कंपटीशन चालू होने वाला था, तो इसलिए हम लोगों को अंदर बुला लिया था। तो यहाँ पे आफरीन मैम भी आ चुकी थी और यहाँ पे कुछ जज आने के लिए बाकी थे, तो अभी तक वेट हो रहा था इनका। और यहाँ गाइस, आफरीन मैम से मिल के इतने खुश हो गए। मुझे इस मेहंदी के कंपटीशन में आने से ज्यादा आफरीन मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सबको मेहंदी के लिए सब चीजें भी दी गई थी और मैं अपनी बहन को लेके गई थी, उसके हाथ में मुझे मेहंदी लगानी थी। ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और एक दूसरी लेडी थी जो मेरी बहन के हाथ में मेहंदी लगा रही थी, तो उसकी भी मेहंदी कंप्लीट होने वाली थी। यहाँ सबकी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, मेरी और उसके दोनों की भी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। और सब लोग वेट कर रहे थे कि किसका नंबर आएगा नहीं किसका नहीं, क्योंकि जजेस अभी चेक करने आने ही वाले थे। सबके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि किसका नंबर आने वाला, कौन सी मेहंदी मैम को अच्छी लगेगी। और गाइस, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि आफरीन मैम को मेरी मेहंदी पसंद आएगी कि नहीं। और फिर मेहंदी सिलेक्ट हो चुकी थी और आफरीन मैम के हाथ से सब लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला था और मुझे भी मिला था। सब लोग रास्ते में बच्चों के लिए नाश्ता लेने के लिए रुके थे, इसलिए मैंने भी थोड़ी शूट वगैरह कर ली। तो जैसे ही हम लोग कॉम्पिटिशन निकले थे, हम लोग मेरी खाला के वहीं चले गए थे आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो वहीं आराम करने के लिए चले गए थे। मैं वहाँ की वीडियो उतारना भूल गई। तो हम लोग शाम को दरगाह के लिए निकल चुके थे, सब लोगों को दरगाह जाना। हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो बाहर बहुत बड़ा बकरा था, जो एक छोटे लड़के के साथ बहुत मस्ती कर रहा था। हम लोग काफी डर भी लग रहा था उसको देखकर। और गाइस, में हमारे बच्चों को इतनी भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने डोनट्स ले ली थी, तो बच्चों को खाने के लिए दे दी थे। तो हम लोगों को भी आगे जाके भूख लग गई थी, तो हम लोग होटल में रुक चुके थे खाने के लिए। तो अब हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे ब्लॉग वीडियो कैसी लगे, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।